नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। खबरें विस्तार से। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है, जिसके तहत 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानदेय 3,000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके साथ आशा वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। आशा वर्कर्स को हर महीने 6,500 रुपये दिए जाएंगे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा। वहीं सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे। परिवहन के मामले फिलहाल स्थगित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 रुपये मिलेंगे। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। ये आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव। महानिदेशक होगा आईएएस अधिकारी। वहीं सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का अब बनेगा। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे, यानी बहुत ही जल्द उस पर फैसला लिया जाएगा। और परिवहन के जो मामले हैं उस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित किया गया है। वहीं विधायक निधि में प्रशासनिक मत घटाकर 1% किया गया है। अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति भी तय की गई है। तो कई महत्वपूर्ण आज प्रस्ताव पर आज मुहर लगाए गए हैं। न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। वहीं 29 से ज़्यादा प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 3 प्रकरण डिफर किए गए और जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1,500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6,500 रुपये उनको हर महीने मिले। जिले में कोई ना कोई हुआ है, तो इसलिए 2 बजट को हमने आज पास कराया है। और सबसे बड़ा बिंदु, उपनल के हमारे कर्मचारी लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, तो हमने फ्लैट ये निर्णय लिया है कि जिसकी नौकरी 10 साल तक है उनके 2,000 रुपये और 10 साल से अधिक वाले उनको जो है 3,000 रुपये की वृद्धि का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। मैं इसके लिए पूरी कैबिनेट के साथियों का मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं। जिले में कोई ना कोई पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम ने देहरादून में आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय कला यात्रा का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्नेहिल स्मारिका का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्नेहिल संस्था द्वारा शहीदों एवं क्रांतिकारियों का कला एवं साहित्यिक गतिविधियों द्वारा याद किया जा रहा है। यह एक सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला, साहित्य एवं संस्कृति मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के विकासखंड पाबो के गांव धारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुंसाई का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके गांव पहुंचे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में वहां लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक धन सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जो विपिन सिंह हैं उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान किया है। वो हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाले हमारे सभी जो नौनिहाल हैं, नई पीढ़ी हैं, उनकी भी स्मृति में भी बने रहें। इसलिए जो हमारा यहाँ का इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का नाम अब शहीद विपिन सिंह गोसाई के नाम से होगा।
और साथ ही जो इस धारकोट को जोड़ने वाली जो सड़क है इस गांव को, उस गांव का आने वाली सड़क का नाम भी शहीद विपिन सिंह गोसाई के नाम से होगा। गांव का जवान था, अभी 23 साल का था, शहीद हुआ है। उसके पिताजी भी फौजी रिटायर हैं। उसका बड़ा भाई इंजीनियर कोर्स में है और घर में माता जी हैं और उसकी बहन की भी शादी हो चुकी है। आज जो शहीद हमारे सरकार ने, आर्मी ने उसको सैनिक सम्मान दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। वह मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच मंगलवार को हरिद्वार के डाम कोठी फर्स्ट गेस्ट हाउस पर लंबी बैठक चली। आपको बता दें कि कोटद्वार से दून लौटते समय मंत्री हरक को मदन कौशिक ने बुलाया था, जिसके बाद करीब 1 घंटे बंद कमरे में दोनों की बैठक हुई। यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद बीजेपी बेहद अलर्ट मोड में है। माना जा रहा है कि यशपाल आर्य के बाद हरक सिंह रावत सबसे ज्यादा कांग्रेस के टच में है। इसे लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को मिलने बुलाया। दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन तय है कि हरक की कांग्रेस में वापसी की आशंकाओं के बीच मदन कौशिक ने उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की होगी। आपको नाम की जरूरत नहीं है, बताओ मैं आपको तो एक चीज, उत्तराखंड तो बहुत छोटा प्रदेश है, 12 ही जिले थे। ये जो मतलब पहले तो 7 ही जिले थे, ये तो जिले भी जो मैंने बनाए ने तो 7 ही तो जिले थे उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार जुड़ गया तो 8 जिले थे। तो ये जो 13 जिले हैं ये मेरे बनाए हुए जिले हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, छोटा प्रदेश है। वहीं देहरादून में मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जल्द बड़े दल बदल होने की उम्मीद है। वहीं 2016 की हरीश रावत सरकार में बड़ा उलटफेर करने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो जनता की अदालत में विश्वास रखते हैं और 2016 में कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा था कि इन पापियों को जनता जवाब देगी, लेकिन 2017 चुनाव के नतीजों में साबित हो गया कि कौन पापी है और कौन सही है। इस तरीके से कुछ लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, सरकार को गिराया है सदन के पटल पर। उत्तराखंड के लिए एक कलंकपूर्ण घटना है। वो उत्तराखंड ने दंड दिया नहीं दिया ये एक सेकेंडरी इशू है। मेरे लिए प्राइम इशू है कि ये संसद का, जिसको महापाप कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। हरीश भाई जो है पता नहीं ये कह के वो क्या जताना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि देखिए उस समय जब चुनाव हो रहा था 2017 का, तो हरीश भाई ने कहा था कि भाई जनता इनको सबक सिखाएगी। तो असली देवता, असली धर्म या असली नैतिकता तो जनता तय करती है ना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, माई बाप है। देश विदेश में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर ग्लैमर के शिखर पर पहुंचकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान के माध्यम से पहाड़ के ऑर्गेनिक उत्पाद और खानपान लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से बड़ा प्रयास किया है। अनुकृति गुसाई रावत की मदद से 12,000 से भी ज्यादा महिलाएं फूड प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, हैंडीक्राफ्ट, ब्यूटिशियन जैसे अलग अलग कोर्स में प्रशिक्षण लेकर महिलाओं को सशक्त बनाया व उनके रोजगार के महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। साथ ही उनके द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत बनाए गए विभिन्न हैंडीक्राफ्ट एवं फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट को मार्केट प्रदान करने हेतु कलयल हिल्स ब्रांड का ओपनिंग भी की जाएगी। येलो हिल्स एक रेस्टोरेंट और स्टोर कम रेस्टोरेंट है, जिसका कॉन्सेप्ट है कि उत्तराखंड के अंदर, हमारे पहाड़ों के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हों, जो कि हमारी संस्था की महिलाएं अपने सेंटर्स में बनाती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी वेरिएशंस, वैरायटी की चाय है, ऑर्गेनिक हनी है। वो हमारा स्टोर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ के अंदर जो भी हो रहा है, और महिला उत्थान बाल कल्याण की संस्था से जो महिलाएं हैं वो जो भी अपना हस्तकला में जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, होम डेकोर के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसको हम अपने स्टोर में हमने डिस्प्ले किया।
और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी के फैसले को गलत बताया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि फरवरी में परिणाम सबके सामने होंगे। साथ ही हरीश रावत के संपर्क में जो लोग रहे अच्छी बात है, उन्हें भी सबक मिल जाएगा। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी को लेकर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। लालकुआं में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री गोपाल रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी से सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इनके अलावा भी कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, जिससे 22 में पार्टी मजबूत बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के अंत में उत्तराखंड का दौरा करेंगे। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत सूबे के किसानों को साल 2021-22 में 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। देहरादून में 1971 वॉर के 50 साल पूरे होने पर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 10 विमानों ने आकाश में उड़ान भरी है। यह पहला मौका था जब वायुसेना के इतने युद्धक विमानों ने एक साथ राज्य के आसमान में उड़ान भरी। विमानों की गड़गड़ाहट से दून घाटी भी गूंज उठी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही गरीबों को राशन भी वितरित किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिससे लाखों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। मसूरी में ओवररेट में शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर स्थित शराब की दुकान पर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने शराब की दुकान का शटर गिराकर दुकान को बंद कर दिया।